गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छी होंगी। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी, जैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरी आदत वही जल्दी उठने की। तो यहाँ पर भी मैं जल्दी उठ गई थी। भी छोटी लाडू सो रही हैं, मम्मी उठ गई हैं, पापा उठ गए, मैं उठ गई हूँ। तो मैं आ गई थी ऊपर छत पे, क्योंकि मम्मी मुझे बोली थी कि पानी डाल दो छत पे जा कर के। तो मैं छत पे आ गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे अपने पेड़ों की याद आ रही थी ये सारे पेड़ देख करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटा सा गार्डन है, ये मेरा भाई सजाया है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर शाम को आकर बैठो तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, छोटे छोटे प्लांट भी हैं, बड़े प्लांट भी हैं, मतलब बहुत खूबसूरत लगता है जब यहाँ आओ तो यहाँ पर ना ये देखिए अमरूद का पेड़ भी है। अभी इसमें अमरूद नहीं आए हैं। और ये है पान का पेड़। तो ये पान का पेड़ ना मैं सोच रही हूँ इसे ले जाने के लिए अपने घर, मतलब वहाँ सीतापुर, क्योंकि ना पान मेरे घर में कोई खाता तो नहीं है। मेरे पापा पान के शौकीन है, इसलिए मेरे पापा पान लगाए हैं। और ना बाड़ी में भी बहुत सारे पेड़ लगे हैं पान के। तो सोच रही हूँ इसे ले जाने के लिए, क्योंकि ना अक्सर जब पूजा करने बैठूँ ना तो पान का पत्ता मैं मंगाना भूल जाती हूँ। मुझे ना 2-3 पेड़ भी अपने गार्डन में लगाना है, मतलब अपने सीतापुर में। एक आम का पेड़ लगाना है, एक पान का पत्ता मतलब पान का पेड़, और ना मुझे बेलपत्री लगाना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ना मेरी पूजा में हमेशा यूज़ होती हैं। और मैं पूजा वगैरह करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पूजा करना। तो मुझे लगता है ना कि जो चीज़ें मेरी पूजा में यूज़ होती हैं वो मेरे जब मैं ऊपर छत पे प्लांट लगाई हूँ तो ये सारे प्लांट भी मुझे लगाना चाहिए। यहाँ पर ना प्लांट को पानी दे रही थी, तभी धनंजय का फ़ोन आ गया तो मैं बात करने लगी। बात करने के बाद जब नीचे आई तो मैं देखी मेरी दीदी ना सांभर वगैरह बनाकर रेडी कर ली थी। सांभर था और प्लेन डोसा था। तो यहाँ पर मेरी दीदी बना रही है, तो मैं बोली मुझे भी बनाना है। तो मेरी दीदी बोली पहले एक बन जाने दे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो डोसा होते हैं ना, एक दो बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तवा अच्छे से नहीं गर्म होता है। तो एक तो ख़राब हो जाता है, दूसरा फिर अच्छे से बनता है। तो एक देखिए यहाँ पे ये बना है बट ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ये सेकंड बन रहा है। उसके बाद ना मैं बनाऊंगी। मैं दीदी से बोली मुझे भी बनाना है, मुझे सीखना है, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें बनाती हूँ ना, लेकिन मतलब मुझे डोसा नहीं आता है। मतलब बनाना, मतलब मेरे पास तवा ही नहीं है तो मैं कैसे बनाऊंगी। तो मुझे लेना है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे लूँ, लोहा का लूँ, मार्केट से लूँ, मतलब ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। मैं इस चक्कर में ना तवा ले ही नहीं पा रही हूँ, डोसा तवा। तो प्लीज़ मुझे बताइए आप लोग कि मैं कैसा तवा लूँ डोसा के लिए। मुझे बहुत पसंद, मेरा फेवरेट है डोसा सांभर। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आ गई हूँ और ये मेरा डोसा बन रहा है, मतलब मैं अपने हाथ से बना रही हूँ अपने लिए, खुद के लिए। तो ये देखिए निकल रहा है, मतलब कुछ देर ना छोड़ दो ना तो अपने आप ही मतलब निकल जाता है। इसे निकालना नहीं पड़ता है। जब ये पक जाएगा ना अच्छे तरीके से, तो ये डोसा जो होता है ना, उसका बैटर वो अपने आप मतलब छोड़ देता है डोसा तवे को। तो ये दीदी मुझे यहाँ पर बताती जा रही थी और मैं ना बना रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं अपने हाथ से बनाई खुद के लिए। यहाँ पर एक बनाई, फिर 2-4 में और बनाई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत आसानी से बन जा रहा था, उसमें कोई मेहनत नहीं थी, मतलब बस डालो तवे में, फैलाओ, बस निकालो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सारे डोसा ना बच्चे खा रहे थे, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और स्टार्टिंग में जब कोई चीज़ बनती है तो बहुत मन होता है ना खाने का, बनाते बनाते फिर भले नहीं मन होता है। तो बस वही था, बच्चे जैसे ही देखे डोसा बन रहा है ना, वो फटाफट प्लेट लेकर के आ गए और वो लोग को मैं दी। यहाँ पर मैं और भी बहुत सारे डोसा बनाई। डोसा बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी खुद के लिए ले करके, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। और मैं ना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत पसंद है ना। तो मेरी दीदी बनाना स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर मैं लेकर के आ गई थी अपने लिए। और गर्मा गर्म दीदी बना रही थी, क्योंकि डोसा गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। तो दीदी बना रही थी, मैं इधर खा रही थी। हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद आ गए थे बाड़ी में। बाड़ी मतलब जहाँ सब्जी वगैरह लगाते हैं ना, घर के जो पीछे छोटी जगह होती है उसको बाड़ी कहते हैं हमारे यहाँ। खेत अलग होता है, बाड़ी अलग होती है। तो मेरे घर के पीछे की ज़मीन है, यहाँ पर मेरे पापा खड़े हैं और खेत जुता रहे थे। यहाँ पर मकाई लगवाएंगे ना, उसके लिए। और यहाँ पर ये देखिए सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। सुबह से ही उठे, जब से मालूम होगा ना कि ट्रैक्टर, मतलब मालूम पड़ा कि जब ट्रैक्टर आने वाला है, बड़े खुश थे। और ये देखिए इतना एंजॉय कर रहे थे ना, मतलब उनको बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे अपने दिन याद आ रहा था, मैं भी बैलगाड़ी में बहुत, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता था। हम लोग ना बैलगाड़ी में बहुत मतलब घूमते थे।
तो बस ये लोग की मस्ती चल रही है। बहुत खुश थे। लाडो तो खैर बैठ चुकी ट्रैक्टर में पहले भी, लेकिन छोटी ना फर्स्ट टाइम बैठी, उससे बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर मेरे बड़े पापा के बेटे हैं भैया, वो यहाँ पर ये लोग को ना ट्रैक्टर में घुमा रहे थे कि गिर उड़ ना जाए। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपने बाड़ी में जो थोड़ा बहुत सब्जियाँ लगी हैं। तो ये सबसे पहले पपीता, मेरे बाड़ी में बहुत सारे पेड़ लगे पपीता के, क्योंकि मेरे पापा सुबह मतलब पपीता खाते हैं खाली पेट। और यहाँ पर ये देखिए लोबिया भी लगी है, बरबटी बीन्स जो मतलब कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे यहाँ बरबटी कहते हैं। तो बरबटी लगी है और यहाँ पर भिंडी भी लगी है। ये देखिए, जो घर की सब्जियाँ मतलब ना अलग ही टेस्ट होता है। मैं देखी हूँ, जैसे मैं वहाँ की सब्ज़ी खाती थी और यहाँ की सब्ज़ी, तो दोनों बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग टेस्ट होता है घर की सब्जियों में। और यहाँ पर टमाटर भी लगे हैं, देखिए अभी कच्चे हैं, हरे हैं, लेकिन हाँ 2-4 डेली निकल जाते हैं, मतलब ख़रीदना नहीं पड़ता है टमाटर। तो यहाँ पर सब्जियाँ लगी हैं। और ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना दीवार के जस्ट बगल में, ये पूरे में पान के पेड़ हैं। तो मेरे घर में ना चाचा, बड़े पापा, पापा, हम मतलब मेरे पापा के तीनों भाई पान खाते, तो ये सारे पेड़ ना पान के हैं। और छोटे छोटे पत्ते हैं, लेकिन है पान मतलब टेस्ट वही है, बस साइज़ पत्तों का छोटा है। तो ये लोग अपना घूम रहे हैं ट्रैक्टर में और मैं जा रही हूँ घर वापस। उसके बाद घर आई तो नहा धो कर खाना हम लोग खा लिए हैं। और यहाँ पर बना रहे हैं खाजा। ये ले जाने के लिए है दीदी के ससुराल, मतलब दीदी ले जाएंगे अपने ससुराल खाजा। तो हम लोग यहाँ अभी भी ऐसा रिवाज है कि जब लड़कियाँ ससुराल जाती हैं ना, तो मायके से पठौनी जाती है, मतलब पठौनी में जैसे खाजा है, लड्डू है, करी के, ये सारी चीज़ें अभी भी जाती हैं। तो मैं तो ससुराल जाऊँगी नहीं, मैं ससुराल पहले चली गई थी, अब मैं यहाँ सीतापुर आऊँगी तो मुझे मतलब मैं कुछ भी नहीं लाती हूँ। बट मेरी दीदी ससुराल जाएंगे तो उनके लिए मम्मी यहाँ पर खाजा बना रही हैं। थोड़ा बहुत अब जब बनाएंगे तो थोड़ा बहुत मैं भी ले जाती हूँ, बाकी अगर अलग से अकेले में जाती तो मैं कुछ भी नहीं ले जाती हूँ। तो यहाँ पर ना खाजा बना रहे हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है मुझे। शादी टाइम पे ना ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के बनते हैं, मतलब जितना बड़ा हमारा पंजा होता है ना हाथ का, उतना बड़ा बनता है, बट उतना बड़ा रखने में टूट जाते हैं जैसे बैग वगैरह में। तो इसलिए ना हम लोग छोटे छोटे साइज़ के मतलब मम्मी से बोल के बनवा रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों की तैयारी हो रही है अपने अपने घर वापस जाने की। तो मम्मी ना कुछ कुछ आइटम ना मतलब पहले ही बना ली थी, मतलब मम्मी का मेरा ये होता है ना कि बनाना है तो फटाफट कर लो। तो मैं जब सुबह उठी तो मेरी अम्मी ना नमकीन और सलौनी, मतलब जिसे नमक पारा कहते हैं, वो बना चुकी रही हैं। खाजा अकेले नहीं होता है, इसके लिए 4-5 लोग लगते हैं। कुछ लोग मतलब बेलते हैं, कुछ लोग उसको फोल्ड करते हैं, कुछ लोग कटिंग करते हैं, ऐसे करके 4-5 लोग इसमें लगते हैं ना। इसलिए मम्मी इसको दोपहर के लिए ये वाला काम रखी थी, बाकी सलौनी और नमकीन वाला मम्मी काम सुबह ही कर ली थी। मैं सो करके उठी तो सारी चीज़ें बनकर रखी हुई थी, इसलिए उसकी वीडियो नहीं मतलब शूट कर पाई, क्लिप बना पाई। तो यहाँ पर ये देखिए, ये खाजा को ना से सीख से खोलो ना तो तुरंत ये लेयर बाई लेयर पूरी खुल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मतलब जब शक्कर की चाशनी अंदर जाती है ना तो वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे खाजा पसंद है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही ले जाऊँगी। सो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो यहाँ पर ना हम लोग जो नमकीन वगैरह है, नमक पारा है, खाजा है, तो मम्मी पैक करी थी हम लोगों के लिए। और यहाँ पर ये लोग का झूला लग गया है छोटी लाडो का, तो ये अपनी बारबी डॉल को झूला झूला रही हैं। तो ये लोग अपने में व्यस्त हैं और हम लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। तो आज मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि आज है मेरी ट्रेन। और यहाँ पर हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं स्टेशन जाने के लिए। और ये देखिए मौसम क्या हाल है, इतना ख़तरनाक मौसम हो गया था, बारिश, आंधी, तूफान, सब कुछ हो रहा था। और सोचिए मेरी ट्रेन था, अगर मेरी ट्रेन नहीं होती ना, अगर मैं बाई कार जाती ना, तो मैं आज जाना कैंसिल कर देती। मौसम देखिए कितना अजीब हो गया ना, हम लोग बड़े मतलब दुविधा में फंसे हुए थे। अगर लेट करेंगे तो हम लोग की ट्रेन छूट जाएगी, और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, हवा तूफान, ऐसे में निकल नहीं सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट हम लोग ना भगवान का नाम लेकर के निकल के, क्योंकि अगर मेरी ट्रेन नहीं होती ना तो सच में आज मैं नहीं जाती। लेकिन ट्रेन थी, प्लस मेरा धनंजय भी वेट करते थे सतना में, तो हम लोग ना निकल गए। हम लोग गैरेज के अंदर ही मतलब गाड़ी के अंदर बैठ गए थे। हम लोग गाड़ी मतलब बाहर नहीं निकाले थे, हम लोग डायरेक्ट गाड़ी के अंदर बैठ के ही गैरेज से गाड़ी बाहर निकली और सीधा चले गए।
तो वो सब क्लिप मैं नहीं बनाई। तो बस यहाँ पर ये देखिए बारिश हो रही है और हम लोग निकल गए थे बारिश में ही। तो फ्रेंड हम लोग आ गए थे स्टेशन और दीदी को ससुराल छोड़ करके जीजा जी और दीदी का बेटा भाई और हम लोग मतलब स्टेशन आए थे। तो अभी ट्रेन का टाइम जो था वो थोड़ा सा लेट थी, ट्रेन 15 मिनट लेट थी। तो हम लोग ना बाहर ही वेट कर रहे थे ट्रेन का, अंदर थोड़ा सा भीड़ थी ना। तो बोले भाई लोग कि यहीं पे रहते हैं, तो बच्चे लोग अपना आराम से खेल रहे हैं तो सही रहेगा। और यहाँ पर ठंडी हवा चली थी, बहुत अच्छा मौसम था, तो इसलिए हम लोग ना अंदर नहीं गए। और ये लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इन लोगों को। तो ये मेरी दीदी का बेटा है, ये हम लोग को छोड़ने आया था स्टेशन। तो बस यहाँ पर ना हम लोग की ट्रेन आ गई थी और हम लोग ट्रेन में चढ़ गए थे। 11:15 बजे ट्रेन आई थी, थोड़ा सा लेट थी। और यहाँ पर हम लोग, ये जो वीडियो है ना क्लिप, ये मेरे मॉर्निंग की है, सुबह 5 बजे की। और हम सब लोग उठ गए थे, यहाँ पर छोटी लाइट दोनों उठ गई हैं और हम लोग का आ गया था स्टेशन। तो जैसे कि 11:15 बजे ट्रेन मिली ना, तो हम लोग को यहाँ लखनऊ में भी ट्रेन लेट ही पहुँचाई। 9:30 बजे का टाइमिंग था, बट हम लोग का पहुँचाई 10:30 बजे। सब कुछ लेट होता गया और हम लोग आ गए घर, 2:30 बजे घर आ गए थे। और यहाँ पर देखिए मेरे घर की हालत, मनी प्लांट, इस पेड़ को हम लोग रखना भूल गए थे छत पर और इसकी हालत देखिए कितना ख़राब हो गया ना, बहुत बुरा लग रहा है हम लोग को। और साथ में पूरा घर इतना गंदा हो गया था ना, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, बहुत गंदा घर था। तो मैं सोची कि पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि खाना हम लोग रास्ते में कुछ खाए नहीं थे। तो मैं आके सबसे पहले दाल चावल बनाई थी, तो हम लोग दाल चावल हम लोग खाना वाना खा लिए हैं। और हम लोग की किस्मत ख़राब थी, हम लोग आए ना तो बिल्डिंग में लाइट भी नहीं थी, प्लस पानी भी टंकी ख़त्म था। तो हम लोग वेट किए शाम का, खाना ना तो खा लिए थे, थोड़ा सा आराम किए। फिर शाम हो गई, शाम को हम लोग नहाए धोए और नहाने के बाद ना सारा घर में साफ़ की। घर साफ़ सुथरा करने के बाद फिर ना मैं जो सामान लाई थी अपने मायके से, उसे मैं खाली कर दी, डिब्बे वगैरह साफ़ करके। क्योंकि अगर बैग में होता ना तो नमी चढ़ जाती नमकीन वगैरह में, इसलिए मैं इसे ना तुरंत ही मतलब डिब्बे साफ़ करके उसमें रख दी। तो मैं लाई थी नमकीन लाई थी, नमक पारा लाई थी, खाजा लाई थी और अचार का मसाला लाई हूँ। और ये खाजा है, अचार का मसाला है, और 2 प्रकार की ना बरी हैं, मतलब जो हम लोग के यहाँ बरी बोलते हैं, कुमड़ा की बरी। तो वो एक मेरी मम्मी के यहाँ की है और एक मेरे ससुराल की है। तो इस तरीके से जो सारे सामान हैं उसे मैं डिब्बे में निकाल ले रही हूँ। तो ये था मेरा ब्लॉग और ये अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।